तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मैस्ले का लास्ट एपिसोड 56। आगे के एपिसोड में हमने देखा था मैस वर्क का रिटर्न टिकट काट के वापस दुनिया में आ चुका था, मगर मैस का पावर आगे से और भी ज़्यादा बढ़ चुका था, जिससे वो इनोसेंट जीरो का अच्छा धुलाई कर रहा था। लेकिन तभी इनोसेंट जीरो अपने आखिरी फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि था एक भगवान। फिर इनोसेंट जीरो डोमिनेट कर रहे थे, मगर तभी मैस के सभी दुश्मन, जो कि अभी उसके दोस्त बन चुके थे, वो सभी मैस का हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। अब आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैस के वही दोस्तों को। यहाँ पर मैं इन लोगों का नाम एक एक करके नहीं ले रहा, मगर मैं श्योर हूँ कि आप लोग इन्हें ज़रूर पहचानते होंगे। मैस के दोस्त आके मैस से कहते हैं, हमें मदद करने दो। मैस कहता है, दोस्तों तुम सभी यहाँ पर। इनोसेंट जीरो उन सबको देख के तुरंत उनके ऊपर अपने डार्कनेस मैजिक को और भी ज़्यादा क्वांटिटी में मार देते हैं। वो अटैक उनके ऊपर ही गिरने जा रहा था, मगर तभी हम देखते हैं एविल आई अपने एक्सेलरेटेड मैजिक का यूज़ करके एक एरो को बुलाता है और फिर मैस को वहाँ से लेके इनोसेंट जीरो के तरफ ले जाने लगता है। वो मैस से कहता है, हम तुम्हें इनोसेंट जीरो के पास जाने में मदद करेंगे, उसके बाद जो भी करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा मैस। फिर मैस सभी को देखता है और सबको थैंक्स कहता है। एविल आई मैस से कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें तुम्हारी मदद करके खुशी ही मिलती है। वो बात कर रहे थे और साथ ही साथ इनोसेंट जीरो के अटैक से भी बच रहे थे। इनोसेंट जीरो भी बिना रुके उन सब पर अटैक करते ही जा रहे थे, लेकिन तभी एविल को देखते हैं, जो कि अपने सुई धागे वाले मैजिक से इनोसेंट जीरो के हाथों को कंट्रोल करने लगता है। इससे वो इनोसेंट जीरो के अटैक्स का पोजीशन भी चेंज कर पा रहा था। इनोसेंट जीरो ये देख के सोच रहे थे, क्या वो मुझे डॉल बनाना चाहता है? तो तब तो मुझे सबसे पहले उसे ही मारना पड़ेगा। इनोसेंट जीरो अटैक करने के लिए जाते हैं, मगर उसके अटैक करने से पहले ही उसके गालों पर एक इन जैसा मार्क बन जाता है और तभी उसके बाद ही एक बहुत बड़ा कैनन बॉल आके इनोसेंट जीरो के मुंह को ही उड़ा देता है। लेकिन इससे इनोसेंट जीरो को कुछ भी नहीं होता। असल में ये अटैक किया था लेविस ने अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक अभी किया था, मगर इससे इनोसेंट जीरो को कुछ भी नहीं होता। लेविस चिल्ला के कहता है, मैस बर्नेडेड, तुमने मुझे हराया है तो तुम्हें इसे भी हराना ही होगा। इतना कह के वो और भी बहुत सारे कैनन बॉल्स को एक साथ इनोसेंट जीरो पर मार देता है, परंतु समय रहते इनोसेंट जीरो अपने मैजिक से एक डार्क शील्ड बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। बट उसके बाद ही हम देखते हैं इनोसेंट जीरो जिस हाथ से शील्ड को कंट्रोल कर रहा था, उस हाथ में से बहुत सारे कट बन जाते हैं, जिससे इनोसेंट जीरो का वो हाथ झूलने लगता है। ये करने वाला लो यांग था। लो यांग अपने मैजिक से अपने दर्द को दूसरों के शरीर में ट्रांसफ़र कर सकता है। इतना कह के लो यांग अपने चाकू को अपने ही पेट पर एक एक करके घोंपने लगता है। इससे इनोसेंट जीरो के सारे बॉडी से बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन ऑब्वियसली इनोसेंट जीरो अभी एक भगवान था, इसीलिए इससे भी उन्हें कुछ भी नहीं होता। तभी इनोसेंट जीरो का नज़र पड़ता है एविल आई और मैस के ऊपर, जो कि इनोसेंट जीरो के बहुत ही करीब आ चुके थे। और हाँ, उनके साथ मैक्रॉन भी था। उनको करीब आता देख इनोसेंट जीरो उसी वक्त अपना डार्कनेस अटैक कर देता है। एविल आई इसे अपने तलवार से रोकने जाता है, मगर ये अटैक इतना खतरनाक था कि उसे एविल आई रोक नहीं पाता और वो नीचे ज़मीन पर जाके गिरता है। परंतु समय रहते मैक्रॉन अपने आप को बच्चा बना के मैस को वहाँ से लेके निकल जाता है। मैक्रॉन ने मैस को अपने पीठ पर उठा के रखा था। वो मैस से कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुँचाऊँगा। इनोसेंट जीरो मैक्रॉन पर बहुत सारे डार्कनेस अटैक करता है, मगर मैक्रॉन अपने स्पीड के हेल्प से उन सारे अटैकों से बच जाता है।
मैक्रॉन मैस को लेके बचते बचाते इनोसेंट जीरो के करीब जा रहा था। फिर मैक्रॉन इनोसेंट जीरो के पूरे सामने पहुंच जाता है। इससे पहले कि मैक्रॉन और मैस कुछ भी कर पाते, इनोसेंट जीरो उतने क्लोज रेंज से ही उन पर अपना डार्कनेस मैजिक कर देता है। ये देख के मैक्रॉन चौंक जाता है कि इनोसेंट जीरो ने उसके स्पीड को भी मात दे दिया। उसके बाद वो डार्कनेस अटैक उन्हें लग जाता है। ये अटैक कितना खतरनाक था आप सब देख ही सकते हो। उस अटैक से वहाँ पर धुआं धुआं हो गया था। इनोसेंट जीरो सोच रहा था शायद इससे उनका खेल ख़त्म हो गया, मगर तभी धुआं हटने के बाद इनोसेंट जीरो देखता है उसके अटैक से तो बस मैक्रॉन ही घायल हुआ था, लेकिन मैस कहाँ गया। तभी हम देखते हैं मैस इनोसेंट जीरो के पीछे से निकलता है। मैस इनोसेंट जीरो पर अपना फिंगर फ्लिक मारने ही जा रहा था। इनोसेंट जीरो समझ पाता है कि उसका अटैक मैक्रॉन को लगने से पहले ही मैक्रॉन ने मैस को ऊपर फेंक दिया था। फिर मैस अपना अटैक कर देता है। मैस के अटैक करने के बाद ही इनोसेंट जीरो तुरंत ही समय को रोक देता है। इनोसेंट जीरो को छोड़ के सभी अभी रुक गए थे। फिर इनोसेंट जीरो मैस के ऊपर अपना जादुई छड़ी दिखा के कहता है, कितनी दुख की बात है, मैं समय को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अभी मैं तुम पर जो अटैक करूँगा वो मेरा सबसे खतरनाक अटैक होगा। इतना कह के इनोसेंट जीरो अपना अटैक करने जाते हैं। बट प्लॉट ट्विस्ट, तभी हम देख पाते हैं पहले इनोसेंट जीरो के आँखों से खून निकलता है, फिर उसके मुंह से भी खून निकलता है। असल में ये हो रहा था क्योंकि इनोसेंट जीरो के समय को रोकने से पहले ही मैस ने अपना फिंगर फ्लिक इनोसेंट जीरो को मार दिया था। पहले इनोसेंट जीरो बहुत ही चौंक जाते हैं, मगर उसके बाद वो समझ पाते हैं असल में एक इंसान के ब्रेन से उसके बॉडी पर कोई भी सेल्स जाने से पहले 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। मतलब कि अगर आपको कोई मच्छर काटे तो 0.1 सेकेंड पर आप जाके रिएक्ट करोगे, लेकिन मच्छर अगर बच जाता है तो फिर समझ लो कि आपसे ज़्यादा रिएक्शन स्पीड तो उस मच्छर का है। यही चीज़ यहाँ पर असल में हुआ था। इनोसेंट जीरो ने जितने समय में अटैक किया था, मैस ने उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इनोसेंट जीरो पर अटैक कर दिया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनोसेंट जीरो का बॉडी धीरे धीरे फूलने लगता है और फिर वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। कितना जोरदार ब्लास्ट हुआ था आप सभी देख ही सकते हो। मैस ने 0.1 सेकेंड में ये कारनामा करके दिखाया था। इनोसेंट जीरो का बॉडी बीच में से गायब हो चुका था। मैं सोच रहा था, मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि टाइम शायद रुक गया था, मगर मैस को क्या पता कि समय सच में रुक गया था। इनोसेंट जीरो सोच रहा था, क्या मैं हार रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सामान लूसीफर द गॉड ऑफ डार्कनेस समन करने के बाद ही इनोसेंट जीरो अटैक करता है। डार्कनेस थर्ड द डिवाइन पनिशमेंट। इससे वहाँ पर डार्कनेस का राजा लूसीफर आ जाते हैं और लूसीफर आने के बाद ही वो बहुत ही खतरनाक एक डार्क बॉल बनाने लगते हैं। ये डार्क बॉल कोई नॉर्मल डार्क बॉल नहीं था, ये एक डिवाइन अटैक था जो कि सबसे बियॉन्ड था। इनोसेंट जीरो मैस से कहता है, मैं अब पूरे दुनिया को ही ख़त्म कर दूंगा। मैस बर्नेंडेड, क्या तुम दुनिया को बचाने के साथ साथ मुझसे भी फाइट कर पाओगे? फिर हम उस अटैक को देखते हैं जो कि एक छोटे से प्लेनेट जैसा था। इसके सामने पहाड़ और शहर बहुत ही छोटे लग रहे थे। अगर ये अटैक ज़मीन पर लगे तो पूरा दुनिया ही एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। वो अटैक ज़मीन में लगने जा ही रहा था, मगर तभी इनोसेंट जीरो देखता है उसके अटैक को कोई तो चीज़ आके पीछे धकेल रहा था। तभी हम देखते हैं कैप्टन बाम्बू आके उस डार्कनेस बॉल पर अपना अटैक कर रहे थे। मैस कहता है, कैप्टन बाम्बू आप? फिर हम देखते हैं एक एक करके सभी आके उस डार्कनेस बॉल पर अटैक करने लगते हैं। सभी वहाँ पर मौजूद थे।
जो कि मैस को प्यार करते थे या फिर हेट करते थे। सभी मैस को हेल्प करने के लिए वहाँ पर आए थे। एबेल का पूरा ग्रुप, मैक्रोन का पूरा ग्रुप, मैस का वो दोस्त जिसे कि लुओ यांग ने ऑलमोस्ट मार ही दिया था। अभी वो और लुओ यांग एक साथ ही मैस का प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेविस का पूरा ग्रुप और वो मोटा सा पुलिसमैन जिसका ड्रेस मैस ने फाड़ दिया था फर्स्ट एपिसोड में। फिर मैस कार्लो गैना को देखता है जो कि मैस से कहते हैं, आई होप कि मैंने सबको बुला के तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। ये सब तुम्हारा नाम सुन के ही खुद ही यहाँ पर आ गए थे। यहाँ तक कि मैस के पापा भी यहाँ पर आए थे। वो मैस से कहते हैं, मेरे पास मैजिक नहीं है, इससे मैं डरता था, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें बहुत लोगों का प्यार मिला क्योंकि तुम हॉनेस्ट हो और काइंड भी। तुम कितने बड़े हो गए मैस। मैस अपने पापा से कहता है, आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ आपके वजह से हूँ पापा। ये सुन के उसके पापा खुशी से पागल हो जाते हैं। फिर लेमन को देखते हैं जो कि उड़ते हुए आके मैस से कहती है, सिर्फ इतने लोग ही नहीं है, पूरे दुनिया से सभी लोग अपने मैजिक पावर से उस डार्कनेस बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैस के लिए अपना जान भी देने को राज़ी है। वो सभी मैस को चीयर कर रहे थे, मैस बर्नांडिस तुम कर सकते हो। जो लोग कभी मैस को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे, आज मैस उन सब के लिए एक आखिरी होप था। प्रोफेसर के साथ बाकी सभी टीचर्स भी आ जाते हैं मैस के मदद के लिए। मेलिडियोल भी ये सब देख के सोच रही थी, उन सबको देखो एक बार, मैजिक ने उन सबको अलग अलग जात, अलग अलग ब्रीड में बांट दिया था, मगर आज उस बच्चे ने उन सबको एक कर दिया। थैंक्स मैस बर्नांडिस। फिर उस डार्कनेस बॉल को देखते हैं जिसे रोकने के लिए लाखों लोगों ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। इन डॉट और लैंस को देखते हैं जो कि आके मैस को चीयर करते हैं। वो कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो मैस, एक बार तुम इस शैतान को हरा दो, फिर मैस तुम्हें सभी लोग मान लेंगे। फिर लेमन मैस के पास आके कहती है, मैं और तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हस्बैंड वाइफ है। मैस ये सुन के चपुतिया सा रिएक्शन देता है, मगर लेमन उसे धमकाती है, लेकिन मैस उसे इग्नोर करके अपना आँख बंद करके सबको ही याद करने लगता है और कहता है, शुक्रिया तुम सबको। आई एम सो ग्लैड कि मैं तुम सभी से मिला। मैस अपना ड्रेस उतारता है और वार्म अप करने लगता है। मैस पोजीशन लेता है और फिर मैस बहुत ही तेज़ी से इनोसेंट जीरो के तरफ दौड़ने लगता है। उसके बाद इनोसेंट जीरो को देखते हैं जिसके आंखों से अभी तक खून निकल रहा था। इनोसेंट जीरो कहता है, मैं अमर बन सकता था और एक भगवान का जीवन बिता सकता था। ये दुनिया भी मेरा होता क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ था। मैं स्पेशल हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम कमज़ोर मुझे रोक पाओगे? तुम नहीं रोक पाओगे। इनोसेंट जीरो के बात ख़त्म होने से पहले ही मैस अपना पंच इनोसेंट जीरो को मारने ही जा रहा था। मैस कहता है, इस दुनिया पर सबका समान अधिकार है, कोई भी स्पेशल नहीं होता। फिर मैस अपने पंच में और भी ज़्यादा पावर ऐड करता है। ये सभी का पावर था। इतना कह के मैस एक बहुत ही खतरनाक पंच इनोसेंट जीरो के मुंह पर मार देता है। इससे इनोसेंट जीरो का जादुई छड़ी भी नीचे गिर जाता है और मैस का पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इससे इनोसेंट जीरो बहुत सारे बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं। फिर इनोसेंट जीरो को देखते हैं जो कि ज़मीन को चीरते हुए एक दीवार में जाके अटक जाता है। उसका हालत कितना ज़्यादा ख़राब था आप सभी देख ही सकते हो। बट इस हालत में भी इनोसेंट जीरो चिल्ला के कहता है, कोई बात नहीं, कितना भी ज़्यादा ख़राब समय क्यों ना आ जाए, मगर मेरे पास अभी तक ये है सामान, क्रोनोस द गॉड ऑफ टाइम। फिर ये देख के सोच रहा था, ये इस मैजिक से ही तो इनोसेंट जीरो ने प्रोफेसर वॉलबर्ग को हराया था।
इससे वो टाइम को रिवाइंड मतलब कि पीछे ले जा सकते हैं। फिर होता भी वैसा ही है। इनोसेंट जीरो अपना टाइम्स रिवाइंड मैजिक यूज़ करता है। इससे मैस वापस से उसी समय पर आ जाता है जहां इनोसेंट जीरो मैस को पकड़ने के लिए आए थे। मैस ये देख के कहता है, क्या अभी ये क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ था। क्या मैं समय में पीछे आ गया हूँ? ये सुन के इनोसेंट जीरो मैस से कहते हैं, ऐसा हुआ क्योंकि मैं समय को पीछे ले जा सकता हूँ, जब चाहे जैसा चाहे। इसीलिए मैं कभी नहीं हार सकता। इनोसेंट जीरो इतना कहने के साथ ही मैस के तरफ दौड़ने लगते हैं। बट इनोसेंट जीरो के अटैक करने से पहले ही मैस उनके मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है। ये लात खाने के बाद इनोसेंट जीरो और मैस फिर से करंट टाइम में ही आ जाते हैं। इनोसेंट जीरो समझ नहीं पाते कि ये अभी क्या हुआ। इनोसेंट जीरो ज़मीन से उठते हुए कह रहे थे, मैं फिर से समय को पीछे ले जाऊंगा। इतना कह के इनोसेंट जीरो फिर से अपना टाइम रिवाइंड मैजिक का यूज़ करते हैं, मगर इस बार टाइम पीछे जाने से पहले ही मैस आके इनोसेंट जीरो को एक बहुत ही जोर का सुपर स्लैम मार देता है। इससे इनोसेंट जीरो के मुंह से और भी ज़्यादा खून निकल जाता है। फिर भी इनोसेंट जीरो हार नहीं मानते और वो कहते हैं, असंभव, मैं अब समय को पीछे ले जाके तुम्हारे सारे भाइयों को एक साथ लाके तुम पर छोड़ दूंगा। इतना कह के इनोसेंट जीरो फिर से अपने टाइम मैजिक का यूज़ करते हैं। इस बार इनोसेंट जीरो मैस के सभी भाइयों को एक साथ मैस के सामने ले आके छोड़ देते हैं, परंतु मैस पलक झपकते ही उन सभी को ख़त्म कर देता है और साथ ही साथ इनोसेंट जीरो को गले से पकड़ के ऊपर उठा देता है। ऊपर उठाने के बाद ही वो इनोसेंट जीरो के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मार देता है। मैस इस बार इनोसेंट जीरो को थोड़ा सा भी समय नहीं दे रहा था। मैस एक बार लात मारता है तो एक बार घूंसा मारते ही जा रहा था। इनोसेंट जीरो कैसे भी करके मैस से दूर भाग आते हैं। वो सोच रहे थे, मैं जितने बार भी कोशिश कर लूँ, ये बच्चा हर बार मेरे रास्ते का रुकावट बन के खड़ा हो जा रहा है। ये बच्चा एक मॉन्स्टर है। बात करते करते इनोसेंट जीरो खून का उल्टियाँ करने लगते हैं। इनोसेंट जीरो को अपना पास्ट याद आने लगता है। फिर इनोसेंट जीरो मैस को थोड़ा अपने पास्ट के बारे में बताते हैं। इनोसेंट जीरो का पास्ट सुनने के बाद ही मैस इनोसेंट जीरो को थोड़ा सा नरमी दिखाता है, मगर ठीक उसके बाद ही मैस क्लियर कर देता है, तुम जैसे किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। इतना कह के मैस इनोसेंट जीरो पर अपना अटैक करता है। फुल बॉडी गैलेक्सी क्रैश। इससे इनोसेंट जीरो ज़मीन को तोड़ते हुए सर के बल गिरते हैं। वो सोच रहे थे, क्या मैं एक बिना मैजिक वाले बंदे से हार गया? इसके बाद इनोसेंट जीरो धीरे धीरे अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि पहले वाला फॉर्म था। इनोसेंट जीरो के असली फॉर्म में आने के बाद जब देश के सभी लोग उसे देखते हैं, वो सभी सोच रहे थे, क्या वो हार गया? मगर उसके बाद ही वो सभी आसमान में देखते हैं और देखने के बाद वो बहुत ही चौंक जाते हैं, क्योंकि इनोसेंट जीरो के हारने के बाद भी वो बड़ा सा डार्कनेस बॉल अभी तक ज़मीन में ही गिरते जा रहा था। वो सभी यही सोच रहे थे कि इनोसेंट जीरो के हारने के बाद भी वो डार्कनेस बॉल क्यों नहीं रुक रहा। फिर इनोसेंट जीरो मैस से कहते हैं, मेरा जो थर्ड मैजिक है वो स्पेशल है। ये मेरे हारने के बाद भी नहीं रुक पाएगा। ये डार्कनेस बॉल तब तक बढ़ते जाएगा जब तक कि ये सब कुछ ख़त्म नहीं कर देता। मेरा डार्कनेस मैजिक अगर किसी भी चीज़ को छू लेता है तो वो चीज़ पलक झपकते ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके सामने तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या ही कर लेगा। मैं इसके पास भी इसका कोई भी जवाब नहीं था। फिर देश के सभी लोगों को देखते हैं जो कि कहते हैं, नहीं, हम सभी अब मरने वाले हैं, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं इसको देखते हैं जो कि कहता है, हमें शायद अपना हैप्पी एंडिंग खुद ही बनाना पड़ेगा। इतना कहने के साथ ही मैस तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। फिर सभी लोगों को देखते हैं जो कि मैस को ही देख रहे थे।
मैस वहाँ से गायब होके एक समुंदर के सामने आ जाता है। सभी लोग ये देख के चौंक गए थे कि वो समुंदर में क्यों जा रहा है, लेकिन मैस नहीं रुकता और वो डायरेक्टली समुंदर में ही छलांग मार देता है। फिर मैस समुंदर में छलांग मारने के बाद उल्टा होके उसी आइलैंड को अपने दोनों हाथ से पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो अपने पैरों को जोर से हिलाने लगता है, मतलब कि स्विमिंग करने लगता है। और ये चीज़ देख के इनोसेंट जीरो बहुत ही चौंक जाते हैं। आप सब उनका चेहरा देख ही सकते हो। फिर मैस अपने पैरों को धीरे धीरे और भी ज़ोर से मारने लगता है, जिससे कि सुनामी से भी ज़्यादा बड़ा लहर क्रिएट हो रहा था। मगर सबसे यूनिक बात तो ये थी कि वो आइलैंड धीरे धीरे आगे जा रहा था। ये चीज़ देख के मैस के सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर वो आइलैंड अपने जगह से पूरा ही हिल जाता है, जिससे कि इनोसेंट जीरो का अटैक समुद्र में जाके गिरता है, मगर उससे बहुत ही बड़े बड़े लहर क्रिएट होते हैं। ये देख के फिन बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि वो सभी तो स्पेल से बच गए थे, मगर अभी वो इन लहरों से कैसे बचे। वो लहर बहुत ही ऊंचे थे, आप सब देख ही सकते हो। ये चीज़ देख के सभी और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं, मगर मैस वहाँ से डायरेक्टली इनोसेंट जीरो के पास आ जाता है और वो इनोसेंट जीरो से कहता है, क्या मैं तुम्हारा जादुई छड़ी ले सकता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। फिर इनोसेंट जीरो भी कहते हैं, ओके ठीक है, मगर तुम्हें तो मैजिक नहीं आता। लेकिन मैस उसे इग्नोर करके वहाँ से भाग जाता है और समुंदर के सामने आ जाता है। फिर मैस इनोसेंट जीरो के जादुई छड़ी को हाथ पंखा की तरह बहुत ही ज़ोर से नीचे मारता है, जिससे कि इतना जोर का हवा का प्रेशर जाता है कि वो पानी का लहर उल्टे दिशा में ही घूम जाता है। आप सब इसका एग्जाम्पल देख ही सकते हो। ये चीज़ देख के इनोसेंट जीरो तो पूरे सदमे में ही चले जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने कभी आज से पहले किसी भी बंदे को मैजिक स्टिक का इस्तेमाल ऐसे नहीं करते देखा। फिर उसके बाद हम आसमान को देखते हैं, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत रेनबो निकलता है। ये चीज़ देखकर वो सभी कहते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। फिर मैस को देखते हैं, जिसके माथे पर आके एक ऑक्टोपस गिरता है, और फिर देश के सभी लोगों को देखते हैं, जो कि मैस के पास आके कहते हैं, उसने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया, हमें बचाना और साथ ही साथ इनोसेंट जीरो को हराना। और वीडियो ख़त्म। इसके वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा बन चुका है और सिर्फ लास्ट एक ही एपिसोड है, जो कि मैं कल ही ला दूँगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।